नमस्कार। एक तरफ है नियम जो यूनिवर्सिटी कैंपस में सबको बराबरी का हक देने के लिए बनाए गए, और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त विवाद। आखिर ये नियम हैं क्या और इन पर इतना हंगामा क्यों मचा है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कानून जिसका मकसद तो समानता लाना है, उसे काला कानून जैसा नाम क्यों दिया जा रहा है? आखिर इस गुस्से और विरोध के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस पूरे विवाद की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूजीसी के ये नए रेगुलेशंस आखिर कहते क्या हैं। इनमें ऐसा लिखा क्या है जिस पर इतने सवाल खड़े हो गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। ये यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है क्या? सीधे शब्दों में ये इंडिया में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बनाए गए नियम देश की लगभग हर यूनिवर्सिटी पर लागू होते हैं और इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब अगर इन नियमों के मकसद की बात करें तो वो कागजों पर बिल्कुल साफ लिखा है। इनका लक्ष्य है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को स्टूडेंट्स और स्टाफ सभी के लिए एक सेफ और डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। तो इन नए नियमों में खास क्या है? देखिए, कई बड़े बदलाव हैं। शायद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इनका दायरा सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटीज तक ही सीमित नहीं है। पहली बार ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अब हर यूनिवर्सिटी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, एक इक्विटी कमिटी भी बनानी होगी और इंस्टीट्यूशन के हेड को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अच्छा, तो अगर कोई शिकायत करता है तो होगा क्या? इसके लिए एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन बना दी गई है। कंप्लेंट मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन शुरू करना होगा। फिर अगले 15 दिनों में जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके भी अगले 7 दिनों के भीतर फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। मतलब सब कुछ टाइम बाउंड है। लेकिन यहां पर सवाल फिर वही है कि अगर मकसद इतना नेक है, इतना साफ है, तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा है? रोल बैक यूजीसी जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? तो इस विरोध की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल वजह है एक छोटा सा बदलाव जो शायद इतना छोटा है नहीं। देखिए, 2012 के रेगुलेशंस में अगर कोई झूठी शिकायत करता था तो उसके खिलाफ पेनाल्टी का, सजा का प्रावधान था। लेकिन 2026 के इन नए नियमों में से इस पेनाल्टी वाले क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और बस इसी एक बदलाव ने कई लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। विरोध करने वालों का कहना है कि जब झूठी शिकायत पर कोई सजा ही नहीं होगी तो इसका गलत इस्तेमाल पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए हो सकता है। उन्हें लगता है इससे कैंपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं बल्कि एक सर्विलांस यानी निगाह रखे जाने जैसा डर का माहौल बन सकता है। और ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान जैसे राज्यों में सवर्ण संगठनों ने सवर्ण समाज समन्वय समिति जैसी कमेटी बनाकर इसके खिलाफ एक संगठित आंदोलन शुरू कर दिया है। यानी अब लड़ाई जमीन पर आ चुकी है। तो अब मुद्दे के दूसरे पहलू पर आते हैं। आखिर यूजीसी और सरकार ने इतना कंट्रोवर्शियल कानून लाने की जरूरत क्यों समझी? उनका क्या तर्क है? इसका जवाब आंकड़ों में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 118%। ये वो बढ़ोतरी है जो पिछले 5 सालों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में देखी गई है। यूजीसी का कहना है कि 2019 में जहां 173 कंप्लेंट्स थीं, वो 2024 तक बढ़कर 378 हो गईं। और यही बढ़ते आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि एक ज्यादा सख्त मैकेनिज्म की जरूरत थी। और ये फैसला, जैसा मैंने कहा, अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है। 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल तड़वी जैसे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट सुसाइड के मामले सामने आए, जिनके पीछे जातिगत उत्पीड़न के आरोप थे। इन्हीं सब के बाद जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया। एक ड्राफ्ट बना, लेकिन उस ड्राफ्ट में ओबीसी शामिल नहीं थे और झूठी शिकायत पर पेनल्टी थी। फिर मामला एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया और उसी कमेटी ने रेकमेंड किया कि ओबीसी को शामिल किया जाए और पेनल्टी वाले क्लॉज को हटा दिया जाए। और उसके बाद जनवरी 2026 में ये फाइनल नियम लागू हुए। अब इस बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक मोदी जी हैं, सवर्ण जाति के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि सरकार सबके साथ है। तो अब आगे क्या होगा? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये लड़ाई अब कैंपस से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत और राजनीति के मैदान में पहुंच चुकी है। जैसा कि अक्सर होता है,
मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका फाइल की गई है, जिसमें इन रेगुलेशंस को आर्बिट्रेरी यानी मनमाना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक कहकर चैलेंज किया गया है। इस पीआईएल में तर्क क्या दिया गया है? पिटिशनर्स का कहना है कि ये नए नियम भारतीय संविधान के तीन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। पहला, आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, दूसरा आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और तीसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि झूठे आरोपों से किसी की रेपुटेशन और करियर बर्बाद हो सकता है। और इस कानूनी लड़ाई के अलावा इसका एक सियासी पहलू भी है जो बहुत बड़ा है, खासकर जब 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने हैं, तो ये मुद्दा सवर्ण और सोशल जस्टिस दोनों ही तरह के वोटर बेस को मोबिलाइज करने का एक बड़ा पॉलिटिकल टूल बन सकता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये नियम सच में कैंपसेज में समानता लाने का जरिया बनेंगे, या फिर ये उन्हीं दरारों को और गहरा कर देंगे जिन्हें भरने के लिए इन्हें बनाया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।